जय हिंद दोस्तों। आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरे तरह से बनके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। इस संविधान सभा का मांग सबसे पहले 1924 में हुआ था और संविधान सभा का औपचारिक मांग 1934 में हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आती है और 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार यह आश्वासन देती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आती है। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्षता कर रहे थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य था संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। छह दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक होता है। इस पहली बैठक का अध्यक्षता सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक होती है और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। तेरह मार्च 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। अठारह जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य को नियुक्त किया गया था। संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इस संविधान निर्माण में कुल 13 सदस्य समितियों का योगदान रहा है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा और इस संविधान निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। इस संविधान को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखे थे और इस संविधान सभा पर चित्रकारी का काम नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। इस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव साहब थे
इस संविधान के निर्माण में अगर कहा जाए तो सबसे योग्य व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर साहब थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है इस संविधान निर्माण में। अगर उसके बाद कहा जाए तो BN राव साहब का योगदान है। इस संविधान सभा का उद्देश्य था कि भारत को ऐसी संविधान दिया जाए ताकि हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ जी सके, सब में समानता की भावना हो, सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना हो, भाईचारा के साथ रहें। इसी उद्देश्य को लेकर संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को संप्रभुता, समानता, पंथनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, बनाने के लिए भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके माता का नाम भीमाबाई था और भीमराव अम्बेडकर साहब के पिता का नाम रामजी सत्यपाल था। इन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षा बहुत ही कठिनाइयों के साथ ग्रहण किए और इनके साथ बहुत ही भेदभाव किया गया था क्योंकि ये छोटे जात से थे। इसलिए भीमराव अम्बेडकर कभी नहीं चाहते थे कि जो मेरे साथ हुआ आने वाले समय में हमारे देश के नागरिकों के साथ भी ऐसा हो। इसके लिए उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का व्यक्तित्व पर चल रहे थे। संविधान सभा को अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। चूँकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, फिर भी 26 जनवरी 1950 को लागू करने का मुख्य कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए थे। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद भी इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी तरह रोचक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखें।